अब आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है तो इसको किस तरह से निभाया जाएगा? मैं पूरी शिद्दत के साथ, मैं फौजी का बेटा हूँ, आई एम फियरलेस। मेरे अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है। मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ और मैं इन बच्चों के लिए भगत सिंह बनने को तैयार हूँ। और हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हो ग्वांडियों के घर, तो हमें भगत सिंह बनना है और हमें जान की परवाह नहीं करनी। हमें नौकर बनकर, सेवक बनकर, एक फौज का सिपाही बनकर इन सब कुरीतियों को भगाना है। और खूब सुधारा मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। ऐसे भी मेरी ज़बान पे सरस्वती। जब मैं आज़ाद चुनाव लड़ रहा था, जब मैं सबको कहता था मैं विधायक बनूंगा, लोग हंसते थे। मैं जब बोलता था मैं मिनिस्टर बनूंगा, लोग हंसते थे। और मैं ये भी कहता था कि मैं बहुत शानदार मिनिस्टर बनूंगा, तब भी हंसते थे। और जिस पे समाज हंसा है उसने कुछ बेहतर किया है। जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी सांबा पहुंचे, जिनके पास स्पोर्ट्स का विभाग भी है और यहां पर युवाओं की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि यहां पर एक डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहां पर आयोजित की गई है यतवाल के युवाओं की तरफ से। उसी को लेकर यहां पर आज पहुंचे हैं। युवाओं को यहां पर हौसला भी बढ़ाया गया उनका, लेकिन यह भी कहा गया कि कई सारे यहां पर काम करने की जरूरत है, खासतौर पर युवाओं को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की जब बात आती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सांबा में। आज सांबा पहुंचे, युवाओं को आपने हौसला बढ़ाया है, क्या कहेंगे? युवाओं के अंदर टैलेंट तो काफी ज्यादा है, लेकिन एक तरफ नशा, ड्रग्स जो वो लगातार युवाओं के ऊपर प्रहार करता नजर आ रहा है, युवा उसमें लुप्त होते नजर आ रहे हैं, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या रणनीति के साथ आप काम करेंगे ताकि युवाओं को एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म मिले? सारे को पहले मैं सांबा दी शूरवीर दी धरती नमन करना, जिन्ने भी शहीद होए उनके परिवारें गी मैं चरण स्पर्श करना, नमन करना। और एक महीना होया सानू बने दे और मैं शुक्रिया अदा करना। MLA भी बनाया मेरे फादर मदन लाल शर्मा साहब ने। मेरी कोई ये बहादरी नहीं, उनके काम उनके नाँ की वजह कन्नै बनया। और इंडिपेंडेंट बनना बड़ा मुश्किल है। मेरे कन्नै सारी पार्टियों के, सारे धर्में के, सारे जात बरादरी के लोग चले। जितों थोड़ी स्पोर्ट्स की गल है कि बहुत माड़ा हाल है, खास करी पिछले 10-10 साल के जदों दी ये सरकार आई दी है। काम बड़ा होया सरकार च, मैं नहीं आखदा नहीं होया, बहुत ज़्यादा कम होया, लेकिन होया सिर्फ टेलीविजन पर होया, अखबारें पर होया, कागज़ें पर होया, ज़मीन पर नहीं होया। उसका हिसाब तो लेना चाहिए। बदकिस्मती रही कि पहली बारी होया कि सरकार, लोग सरकार को सवाल पूछते थे, ये सरकार ओपोजिशन को पूछती। थोड़ी शर्म करनी चाहिए। तुसें जम्मू के लोगों की स्टेट खोती है, पहले स्टेट वापस करो। साढ़े महाराज साहब की स्टेट है, महाराज गुलाब सिंह हरी सिंह जी की स्टेट है साहबा। तो कदे सुनिया DSP को कोई हौलदार बनते तो फिर ताड़ियां मारते लोग, अगू कड़ा बनते, फिर धर्म की राजनीति करते। मैं इस शूरवीर की धरती आखूँ पहले सारे को पहले तुसें लड़ाई लड़नी, स्टेट वापस लैनी। साड़ा स्पैशल स्टेटस है, स्पैशल चाह लियाओ, स्पैशल बर्फी लियाओ, स्पैशल दर्शन कराओ। स्पैशल इज़ अ वंडरफुल वर्ड। तो दूई गल नशे की कौन इन्वॉल्व है? सरकारां इन्वॉल्व होंदियां। यहाँ लीडर नशा करांदे तो यहाँ पुलिस वाले करांदे, तो यहाँ फिर विदेशी ताकतां जिहड़ियां इस देश के दुश्मन जिहड़े उन्हें वो सोचते हैं गोली पर भी खर्चा होंदा है, बंबे पर भी खर्चा होंदा है, तो ये खर्चा ठीक है, नस्ल तबाह करो। तो वो निशानदेही करनी चाहिए। जेडे एडे बड़े पुलिस अफसर ट्रैलियां आखो शामी 500 फड़ी लेंदे तो तस्कर नहीं भड़काउंदे इहदे कोल भाई। कोई बाहर के थोड़ी ना अफसर इत्थों वाले हैं। इसलिए कोशिश करके जेडे बाहर के साढ़े मेहमान अफसर, चाहे वो IAS न, चाहे दूए अफसर जेडे लगे दे, जेडे मौके पर साढ़े पर राज करा देन, उन्हें आखो थोड़ा रब का खौफ खाओ यार। साड़ी मिट्टी, साड़ी धरती, असें इंज लगता B क्लास सिटीजन हाँ। तो जेडे लोग रिस्पोंसिबल ने, जिन्हें MLA बनाए, जिन्हें सरकारां बनाइयां, इस सवाल उनके कोलों पुछना। तो जेडे तस्कर तो उनकी निशानदेही तुसें करनी, असें करनी, सारे समाज ने करनी। जिन्हें जे समाज नहीं जागो इन्हें चिर इंदा बनता कख नहीं। और सख्त को सख्त कानून होने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और ये पूरी उम्र जेल च सड़ने चाहिए। जेड़ा दिस इज मास मर्डर, नशा दिस इज इक्विवेलेंट टू मास मर्डर। तो पुलिस वाले आखना रब का खौफ खाओ यार। ज़रूरत क्यों पड़े हमें डी एडिक्शन सेंटर बनाने की? हमें स्कूल लेवल पर जाकर मेडिकल चेकअप करने, ड्राइवर्स का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और जो शरारती तत्व हैं, जो कॉलेज और इनके बाहर घूमते हैं, मैं थानेदारों को बोलना चाहता हूँ, आपकी जो गश्त है वो बढ़ा दो, नहीं तो आपका हम मुश्किल कर देंगे। आप रखवाले हो देश के यार। जैसे फौजी यहाँ पर अपनी जान निछावर करते हैं, फौज से सीखना चाहिए। बदकिस्मती है, फौज की हालत भी इस देश में ख़राब है, उनको अग्निवीर बना दिया गया है। फौज को छेड़ना नहीं चाहिए, फौज को दूर रखना चाहिए। बाकी मुलाजिम जो है उनकी इज्जत करो, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ करेगी और आपका इसमें बेहतरीन साथ है। विजन लेकर आप चल रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और आपने यहाँ युवाओं के बीच में आकर जब युवाओं का टैलेंट देखा तो आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म
मुहैया कराने की काफी जरूरत है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। परिवारवाद है वहाँ पर, जो एसोसिएशंस बनी है, गुंडागर्दी रखी है इन्होंने। बाप जाता है, बेटा बन जाता है। बेटा, मेरे पिताजी भी थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो खुद हॉकी प्लेयर थे फौज में जाने से पहले, लेकिन हमारे पास एक सर्टिफिकेट भी नहीं है। वी डोंट डिजर्व इट। तो इसलिए जिसका हक बनता है उसको दे दीजिए। आज भी गुंडागर्दी है, माफिया है यहाँ। क्रिकेट एसोसिएशन देखो, कोई ब्रिगेडियर बैठा हुआ बड़ी बड़ी मूंछों वाला, कोई ऐसे जिनको बैट पकड़ना नहीं आता, तो हिसाब तो लेंगे। तो ये नौजवान जिस दिन सड़कों पे उतर आया, इनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों को। लेकिन अब आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है, तो इसको किस तरह से निभाया जाएगा? मैं पूरी शिद्दत के साथ, मैं फौजी का बेटा हूँ, आई एम फियरलेस। मेरे अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है। मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ और मैं इन बच्चों के लिए भगत सिंह बनने को तैयार हूँ। और हमारे पिताजी कहते थे कि हमारे लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन हो ग्वांडियों के घर, तो हमें भगत सिंह बनना है और हमें जान की परवाह नहीं करनी। हमें नौकर बनकर, सेवक बनकर, एक फौज का सिपाही बनकर इन सब कुरीतियों को भगाना है और खूबसूरत जम्मू कश्मीर। आखिरी सवाल रहेगा, यहाँ के युवाओं को एक एश्योरेंस आप देकर जा रहे हैं कि आपको ग्राउंड भी मुहैया कराया जाएगा, आपको सुविधाएं भी दी जाएंगी, तो काफी जो युवा खुश नजर आए, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ। ऐसे भी मेरी ज़बान पे सरस्वती। जब मैं आज़ाद चुनाव लड़ रहा था, जब मैं सबको कहता था मैं विधायक बनूंगा, लोग हंसते थे। मैं जब बोलता था मैं मिनिस्टर बनूंगा, लोग हंसते थे। और मैं ये भी कहता था कि मैं बहुत शानदार मिनिस्टर बनूंगा, तब भी हंसते थे। और जिस पे समाज हंसा है उसने कुछ बेहतर किया है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जो यहाँ सांबा आज पहुंचे हैं। यहाँ जतवाल के युवाओं को उन्होंने हौसला बढ़ाया है, जो कि यहाँ डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित की गई थी शहीद मुकेश कुमार जी के याद में। और उसी के चलते कुछ कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिसको लेकर काम करने की जरूरत है। वो चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हो, नशे को दूर करने की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विभाग के अधिकारी के ऊपर जो है गुस्सा भी अपना प्रकट किया है कि जो आज हालात है वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से है। लेकिन इन हालातों को ठीक करना होगा, मिलकर हालात अगर ठीक होंगे तो हमारे देश का युवा जो है वो आगे बढ़ेगा और गलत राह पर नहीं बल्कि अच्छी राह पर चलेगा। मिलकर काम करने की जरूरत है युवाओं के हित में। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।